नमस्कार दोस्तों, मैं समीर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सच खबर में। दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, ये शब्द सुनते ही आपको याद आता होगा बुलडोज़र। योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोज़र बाबा भी कहा जाता है क्योंकि बुलडोज़र उनका बड़ा प्रसिद्ध हो गया है। हालत ये है कि जब दूसरे राज्यों में प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं या हमारी सरकार बनी तो हम उन पर बुलडोज़र चला देंगे। देश में बुलडोज़र की एक नई पॉलिटिक शुरू हो गई है। बस जहाँ चाहो बुलडोज़र चलवा दो। अभी तक तो ये बुलडोज़र या तो मुसलमानों पर चलता रहा है या पॉलिटिकल दुश्मनों पर, जिनसे उनकी पॉलिटिकल दुश्मनी है। लखनऊ में अकबर नगर में बुलडोज़र चला, मंदिर भी गिरा, मस्जिद भी गिरी, लेकिन नाम अकबर नगर था तो लोगों को यही लगा कि मुसलमानों का इलाका रहा होगा और वहाँ मुसलमान भी ठीक ठाक संख्या में थे, तो हिंदू भी थे, बरसों से वहाँ रह रहे थे। अपने घर बैठ के लोग तालियां बजाते हैं, उनको लगता है कि इनके साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। सबका घर गिरा दो, सारी मस्जिदें गिरा दो। कोई जामा मस्जिद गिराने की बात करता है, कोई किसी की बात करता है और अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं। जैसे अभी परसों ही महाराष्ट्र में एक मस्जिद को गिराने की कोशिश हुई है। तो मस्जिद गिराना भी इस देश में एक धार्मिक काम जैसा हो गया है। खैर, लोगों को लगा कि मुसलमानों के घर बुलडोज़र चलेगा और हमारे घर ऐसे ही चमकते रहेंगे। घर में रजिस्ट्री पड़ी हुई है, बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, तो लगता है कि ये सारा कुछ हमारे पास है। फिर किसकी हिम्मत है जो हमारे साथ कुछ करने की हिम्मत कर सके। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं की सरकार में हमारा कोई क्या कर सकता है। लेकिन अकबर नगर के बाद बारी आई है पंत नगर की। अब अकबर नगर तो नाम से ही मुसलमानों का इलाका लगता था। ये बात अलग है कि वहाँ पे हिंदू भी उतने ही रहते थे। पंत नगर तो नाम से ही हिंदुओं का इलाका लगता है। जब पंत नगर में रेड मार्किंग हुई, मतलब जिन मकानों को गिराया जाता है वहाँ पर एक जाकर लाल निशान लगा दिया जाता है, तब लोगों की नींद खुली, दिन का चैन चला गया, रात का चैन चला गया और एकदम पागलों जैसी स्थिति हो गई। देश को सुंदर बना रहे, घर उजाड़ के देश सुंदर बनता है? कोई शादी ब्याह किया नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, बीवी है नहीं है, आटे दाल का भाव मालूम नहीं, कभी सब्जी लेने गए नहीं होंगे। मेरे यहाँ 5 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। हमसे पूछे कि उस टाइम में हमारे पे क्या बीत रही थी जब वो क्रॉस लगा के जा रहे थे। ना टैक्स जमा हुआ, आज तक सारा वापस करेंगे, मुआवजे के साथ मेरी जमीन का पैसा, मेरे घर का पैसा, सब कुछ वापस करें। एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? एकदम से छत से आसमान छीन लिया इन लोगों ने। 35 सालों से सरकार बीजेपी बीजेपी चिल्ला रही थी, ये बीजेपी है, इसको बीजेपी कहेंगे? अधिकारी से बात करते हंसते हुए जाते हैं कि अरे कुछ नहीं, आपको तो फ्लैट मिल रहा है। अरे उस फ्लैट में वो खुद अपनी फैमिली रखेंगे। इनके राज्य में लड़कियां महाराज सब सेफ है, क्या सेफ है भैया? लोगों ने मजदूर पटाखे छुड़ाए थे। मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ऊपर क्या। दूसरा दर्द ये है कि हमने तो योगी जी को वोट दिया था, हम तो पटाखे छोड़ रहे थे कि हिंदुओं की सरकार बन गई है और हिंदुओं की सरकार में हमारा बुरा कैसे हो सकता है। वो राहत इंदौरी जी का एक शेर बहुत प्रसिद्ध शेर है जो आजकल बहुत कोट किया जा रहा है, तो आपको भी याद होगा, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। इस शहर में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुसलमानों के घर अकबर नगर में जो तोड़े जा रहे थे तब तो आप इंजॉय कर रहे थे। अब बताइए, कल आप किसी के साथ खड़े नहीं हुए तो आज आपके साथ कौन खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। दिमाग बदलिए, मन बदलिए, हिंदुओं को नहीं जनता की सरकार बनाइए, तब जाके इस तरह की चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। वरना उनके घर बुलडोज़र चलेगा, आप खुशी मनाएंगे, और जब आपके घर बुलडोज़र चलेगा तो वो लोग खुशी मनाएंगे।